तो दोस्तों आज दिसंबर की 29 तारीख़ है और आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो है सक्यूलेंट्स। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमने काफ़ी सारे सक्यूलेंट्स अलग अलग टाइम पे लिए थे। तो अभी मैंने इनको सब इकट्ठा एक जगह रखा है आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या वैरायटी है हमारे पास सक्यूलेंट की और इनका सॉइल टाइप कैसा होना चाहिए और इनको प्रोपोगेट कैसे किया जाता है। तो ये सब बातें अभी हम करेंगे। तो मैं पहले आपको एक एक करके सक्यूलेंट्स बता देता हूँ। तो ये एक सक्यूलेंट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका नाम जो है वो जेली बीन कहते हैं इसको, इसकी शेप की वजह से जेली बीन सक्यूलेंट होता है। और ये जैसे कि बाकी सक्यूलेंट्स की तरह लीफ से प्रोपोगेट होता है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये प्रोपोगेट करते हैं इसको। तो एक ये है, इसके बाद एक क्रसूला की फॉर्म है सक्यूलेंट की, मैंने काफ़ी पहले लिया था और अभी अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखिए इसने यहाँ से शूट निकाली है जिसमें कि यहाँ पे और लीव्स आ रही हैं। इसकी लीव से मैंने यहाँ पे प्रोपोगेट करने की कोशिश भी करी है, तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद ये रेड फ्लेम है, इसका नाम रेड फ्लेम है। ये भी मैं नर्सरी से लाया था और ये इस ग्रीन कंटेनर में अच्छा लगता है। कुछ टाइम के लिए आप इसको इंडोर अपनी टेबल वगैरह पे भी रख सकते हैं। तो धूप में रखने में इसमें ये हल्का सा रेड वेरिगेशन आ जाता है लीव्स पे, इसीलिए इसको रेड फ्लेम सक्यूलेंट भी कहते हैं। उसके बाद ये क्रसूला ओवाटा है, काफ़ी कॉमन सक्यूलेंट है। और अभी इसमें मैंने काफ़ी टाइम से वाटरिंग नहीं करी थी, तो इसकी लीव्स जो हैं काफ़ी पतली दिख रही हैं। तो अभी मैंने आज इनमें वाटरिंग भी करी है। तो ये आपका एक नॉर्मल जेड वैरायटी है, ये मेरे पास काफ़ी पहले से है। और ये वैरायटी है इचेवेरिया कहते हैं इसको, ये रोज़ की फॉर्म में दिखता है और काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और इसको भी लीफ से ही प्रोपोगेट करा जाता है। और आपको इसी की इचेवेरिया की ही कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं, बट अभी मेरे पास ये इचेवेरिया है जो मैं नर्सरी से लाया था। और ये एक छोटा सा मैंने एक एलोवेरा लगाया था डब्बे में, तो ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है। ये भी एक सक्यूलेंट वैरायटी ही है और इनके बड़े आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं से मैंने इसमें से एक शूट निकाल के और इसको इसमें लगाया था। तो और ये मैंने एक जेड लगाया है बास्केट में, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्रांचेस हैं। तो ये नॉर्मल जेड है और ये मेरा वेरीगेटेड वैरायटी है, इसको एलिफेंट बुश कहते हैं। तो ये भी मैं नर्सरी से लाया था काफ़ी पहले, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इसको। तो ये भी मैंने बास्केट में लगा रखा है। तो इसमें जहाँ तक प्रोपगेशन की बात है, इसको ज़्यादातर सबको लीफ से प्रोपगेट किया जाता है। ये मैंने एक छोटा सा प्रोपगेशन के लिए लगाया है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें रूट्स डेवलप होने लग गई हैं। ये मैंने सक्यूलेंट मिक्स सॉइल एक लिया था, उसमें मैंने ये लगाए हैं इनकी लीव्स। तो आप यहाँ पे देखिए ये प्रोपगेट हो रहे हैं, यहाँ पे नई शूट्स निकल रही हैं इसमें लीफ में। ये जेली बीन्स की लीफ है जो अभी हमने देखा था। और इसी तरह से देखें यहाँ पे काफ़ी पहले मैंने लगाया था, इसमें अच्छा प्लांट निकल आया है। तो इससे हम मल्टीपल प्लांट्स एक लीफ से बना सकते हैं।
इसको कुछ नहीं करना है, आपको लीफ को सॉइल के ऊपर एज इट इज़ रख देना है और हर अल्टरनेट डे जो है इसके ऊपर स्प्रे करना है पानी का, इसको मॉइस्ट रखने के लिए। तो जहाँ तक सॉइल की बात करी जाए, सॉइल के लिए बहुत ही लूज़ सॉइल चाहिए। आप घर में बना भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, जो कि कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल है। काफ़ी वेल ड्रेनिंग सॉइल है। तो ये मैंने ट्रस्ट बास्केट का लिया था। आप देखें, ये सॉइल है जो मैंने लिया था, काफ़ी लूज़ सॉइल है। मैंने सारे सक्यूलेंट्स इसी सॉइल में लगाए हैं, तो ये काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कंपोस्ट और वगैरह सब चीज़, परलाइट आप देख सकते हैं, इसमें परलाइट है, सब चीज़ एडिड है। काफ़ी लूज़ है सॉइल, बस वाटर को ठीक से रेगुलेट करना पड़ेगा। ज़्यादा सॉगी सॉइल नहीं होना चाहिए, जिससे सक्यूलेंट ख़राब हो सकता है। और ये मैंने एक लगाने की कोशिश करी है कोकोपीट में। ये सिर्फ कोकोपीट है। इसमें भी देखें तो अच्छा ये ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे नोड एरिया पे प्लांट ग्रोथ दिखने लगी है। ये मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें रूट्स भी आने लगी हैं। तो ये जेली बीन में भी देखिए रूट्स ग्रो हो रही हैं। अभी इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें, तो जेली बीन में भी रूट्स आ रही हैं। तो कोकोपीट में भी शुरुआती ग्रोथ के लिए आप लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा सक्यूलेंट मिक्स के अंदर। और ये मैंने एक क्रसूला का ही एक नोड जो था वो काट के लगाया था, तो इसमें भी बीच में न्यू लीव्स की ग्रोथ दिख रही है। ये सक्यूलेंट मिक्स में ही मैंने लगाया था। तो जब भी आप नए प्लांट को लगाएं तो हमेशा छोटे कंटेनर में लगाएं, क्योंकि बहुत बड़े कंटेनर में वाटर ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाता है, या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो बेटर है आप छोटे कंटेनर में ही उसको लगाएं। जहाँ तक प्रोपगेशन की बात है, इसको जब आप लीफ के थ्रू प्रोपगेशन करें तो आपको लीफ इस तरह से करके एक छोटे कंटेनर में लीव्स को करके रख देना है, और आप हर अल्टरनेट डे इसको फोलियर स्प्रे करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो सॉइल है वो वेट रहेगा, लेकिन आपको जो है इसको ज़्यादातर सर्दियों में प्रोपगेशन करना है, क्योंकि गर्मियों में सक्यूलेंट्स का जो है वो प्रोपगेशन बहुत ही मुश्किल होता है। तो सर्दियों में बहुत अच्छे से प्रोपगेट होते हैं सक्यूलेंट्स। और अभी क्योंकि पीक सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो प्रोपगेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। सनलाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ड्यूरिंग प्रोपगेशन। आप हल्की 1 घंटे की 2 घंटे की सनलाइट में रखेंगे, तब भी वो लीव्स में प्रोपगेशन हो जाएगा। और लेकिन जब आप पूरे प्लांट को शिफ्ट करें सॉइल में, तो उस टाइम आपको जो है वो उस टाइम आपको फुल सनलाइट में रखना पड़ेगा। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्लांट है उसमें वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स ठीक ठाक बनी रहें। अगर पानी ज़्यादा या कम होगा तब भी सक्यूलेंट के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और तो इस सॉइल की जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक तो काफ़ी अच्छी रही है। आगे देखते हैं सक्यूलेंट्स कहाँ तक ग्रो कर पाते हैं, और जो आने वाला गर्मियों का सीज़न है उसमें सरवाइव कर पाते हैं या नहीं। गर्मियों में ख़ास केयर आपको ये रखनी है कि आपको इनको सनलाइट से बचा के रखना है, शेडी एरिया में रखना है। और एक दिन में कम से कम 2 बार आपको इसकी वाटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर
बहुत जल्दी ड्राई होता है सक्यूलेंट सॉइल में, तो ये आपको ख़ास तौर से गर्मियों में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारी आज वीडियो थी सक्यूलेंट्स के ऊपर और उनकी प्रोपगेशन के ऊपर, और सॉइल सक्यूलेंट्स को किस तरह का चाहिए। तो आपके पास फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे। थैंक यू।